बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी चाट की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। इफ़्तार टाइम पे आप इसको बनाइए, क्योंकि इफ़्तार टाइम पे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हमें चाहिए होती ऐसी रेसिपीज़ जो बहुत ही जल्दी से बन जाएँ। तो आप ट्राई कीजिए आज की मज़ेदार सी आलू की चाट की रेसिपी को। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आपके घर पे इफ़्तार पार्टीज़ हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी चाट की तरफ चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें चाहिए आधा किलो बॉयल किए हुए आलू और इसको हम मैश करेंगे। अच्छे से मैश करेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो हम अच्छे से मैशर की मदद से इसको मैश कर लिया है हमने। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर, और 1 टीस्पून हम इसमें डालने हैं लाल मिर्चों का पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं हमने इसमें, और इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर। हमने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिए। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी कॉर्नफ्लावर की वजह से। तो हम इसको बनाकर इजीली रख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो इफ्तार टाइम पे निकालिए, फ्राई कीजिए और झटपट से ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो अब हम बनाएंगे इसके 4 बड़े साइज़ के बड़े। तो इसमें हमने हाफ़ के जी लिए आलू, तो हम इसमें बड़े साइज़ के 4 बना रहे हैं बड़े। तो यहाँ पर हम आराम से बन जाएंगे स्टिकी। अगर आपको लगे थोड़े से स्टिकी हो रहे हैं तो आप इस पर हल्का सा ऑयल हाथ पे लगाकर इसको बना सकते हैं। तो हम इसको बड़े साइज़ के बड़े बना रहे हैं। तो देखिए मैंने बना लिया एक बड़ा, और इसी तरह से हम चारों बना के साइड में रखेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप इसको पहले से बना के भी रख सकते हैं, टाइम पर निकालिए और फ्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है, और इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए, हमें इसको शैलो फ्राई करना है। तो अब हम इस बड़े को अच्छे से फ्राई करेंगे दोनों तरफ से अलट पलट के, ताकि दोनों तरफ बहुत अच्छा सा कलर आए, बहुत ही क्रिस्पी से हो जाएँ। तो मैंने डाल दिया। अब 2 से 3 मिनट हम वेट करेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे से हल्का सा कलर आ गया है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं। तो हम इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर देंगे दोनों तरफ से। एक तरफ से हो गए तो हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह करेंगे। फिर दोबारा से हम इसको पलटेंगे, और ताकि हम दोनों तरफ से बहुत अच्छे से इसको क्रिस्पी कर लें। तो इसको हम क्रिस्पी से करेंगे तो बहुत ही मज़े के बड़े आपके बनेंगे। जब आप इसको खाएंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ रहा है। दोनों साइड से 2 से 3 मिनट आप इसको कीजिएगा, ताकि सब तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाएँ अच्छे अंदर तक। तो यहाँ पर हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं इसको। तो देखिए मैंने दोबारा से इसको पलट दिया, नीचे से और प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो इसी तरह से हम सबको पलट-पलट के हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बड़े में बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया गोल्डन सा। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे बड़े तैयार हो गए। अब हम इसको थोड़ा-सा ठंडा होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर हम दही तैयार कर लेते हैं। तो आधा किलो मैंने दही लिया था, इसमें हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल दिए, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर ऐड कर दिए। अच्छे से इसको व्हिस्क करेंगे, और इसको बहुत अच्छा सिल्की सा इसका टेक्सचर करेंगे। और इसको थोड़ा-सा हम पतला कर रहे हैं, बहुत हमारा गाढ़ा है दही। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर दिया है। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होना चाहिए। तो इस तरह का हमें दही चाहिए। तो इसको अब हम करेंगे साइड पे। अब हमारे बड़े भी तैयार हो गए हैं, दही भी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमें चाहिए होगा हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बारीक वाले सेव चाहिए इसमें, चाट मसाला, और यहाँ पर हमने ली हुई है कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब हम असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं हम अपनी असेंबलिंग की तरफ। तो हमने एक बड़ी डिश ले ली है, इस पे हम अपने बड़ों को सेट करेंगे। अब हम इस पे डाल रहे हैं अपना तैयार किया हुआ दही। तो देखें दही का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त सिल्की सा आया है। इसमें हमने दूध ऐड किया, पानी मत डालिएगा, दूध डालेंगे तो ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आएगा। और आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने इसको कितना दही को थिक रखा है। तो हमें इतना ही थिक दही चाहिए। तो अच्छे से दही डालेंगे इसके ऊपर। दही डालने के बाद इसके ऊपर हम डाल रहे हैं चाट मसाला, और उसके बाद हम इस पे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे। तो देखिए मैंने चाट मसाला भी डाल दिया। आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इस पे डाल दिए इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो मैंने अभी
चैनल पे डाली है और उससे पहले भी मैं एक चटनी की रेसिपी डाल चुकी हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने डाल दी है ग्रीन चटनी, हरा धनिया, हरी मिर्ची, इमली, लहसुन की चटनी जो होती है वो हमने डाली है नॉर्मल जो हम घर पे बनाते हैं। उसके बाद हमने इस पे डाल दिए हैं बारीक वाले सेव। तो यहाँ पर हमारी आलू की ज़बरदस्त सी चटपटी सी चाट बिल्कुल रेडी है। ट्राई कीजिए इस रमज़ान, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।